So, ladies and gentlemen, again I am here with the new topic in Panch Mahapurush Yoga, that is सश योग। तो आज हम सश योग के बारे में चर्चा करेंगे कि सश योग कैसे बनता है, कौन सा ग्रह इसमें शामिल है, कौन सी राशि और कौन से भाव इसमें शामिल है। तो इसमें पहले हम मीनिंग जानते हैं कि सश योग का मतलब क्या होता है। सश योग जो कि एक संस्कृत वर्ड है, सश का मतलब होता है खरगोश से यहाँ पे हुआ, और खरगोश आप सभी जानते हैं कि बहुत तेज रफ्तार से भागने वाला एक जानवर है। तो ये जो योग है वो संबंधित है शनिदेव से, सूर्यपुत्र शनिदेव से ये योग संबंधित है। और शनि धीरे धीरे गोचर करने वाला प्लैनेट है। धीरे धीरे शनैश्चर, शनैश्चर इसी से बना है शनैश्चर। शनै मीन्स धीरे धीरे, चर मीन्स चलने वाला, मतलब धीरे धीरे चलने वाला या धीरे धीरे गमन करने वाला। तो जब धीरे धीरे गमन करने वाला कोई तेज गति प्राप्त कर लेता है, मतलब उसमें शुभता आ जाती है और अधिक शुभ हो जाता है वो, तब वो अच्छा रिजल्ट देने लगता है, बहुत ही शुभ परिणाम देता है, जिसके नाम से लोग घबराते हैं। शनि की 7.5 आ गई, शनि की महादशा आ गई, शनि की ढैया आ गई, लोग इसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन शनि बहुत ही शुभ हो जाता है जब वो उच्च का हो जाए, अपनी राशि में स्वराशि में आ जाए। उसकी 2 राशियां हैं, शनि की 2 राशियां हैं जो कि मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में शनि अगर आता है केंद्र भाव में, तब सश योग का निर्माण हो जाता है। और सश योग का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ परिणाम लिए होता है, क्योंकि एक ये राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग इसको कहते हैं। और ये उन पंच महापुरुष राजयोगों में से बहुत ही शुभ राजयोग है, जो कि आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। आपका करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है, आप बहुत फेमस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि शनि कितने डिग्री पे है, किन और किस नक्षत्र में है, किस राशि में है। 3 राशियां हैं जिसमें ये सश योग का निर्माण कर सकता है। पहली जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें ज़्यादा ये पावरफुल होता है। सेकंड उसकी जो राशि है मकर राशि, उसमें भी ये सश योग का निर्माण करता है। और जो उच्च की राशि, जो शुक्र की राशि है तुला राशि, उसमें ये उच्च का हो जाता है। और उच्च के होने की वजह से अगर ये तीनों राशियां केंद्र भाव में पड़ रही हैं कहीं पे भी, 1, 4, 7 और 10 भाव में से, तब ये सश योग का निर्माण करता है। और सैटर्न इसी में प्लेस्ड होना चाहिए, तभी सश योग का निर्माण करता है। अब सश योग में एक चीज ये जानना जरूरी है कि सैटर्न का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। सिग्निफिकेंस जानने के बाद ही हम इस योग को अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस योग में जो सैटर्न है वो क्या रिजल्ट देने वाला है और किस हद तक हमको ये रिजल्ट मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम पहले सैटर्न का सिग्निफिकेंस जानते हैं। सैटर्न के सिग्निफिकेंस जानने के बाद हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। इस शुभ ग्रहों में नहीं आता है, ये क्रूर ग्रहों में आता है और इसको अंधकार का स्वामी माना जाता है। और अंधकार से ही बीज का जो है स्फुरण होता है, उसी में से पौधे निकलते हैं। जब धरती में हम बीज बोते हैं तो वहाँ पे अंधकार ही होता है। धरती के अंदर जितना भी खनिज पदार्थ है वो सब अंधकार में ही है, और वहीं से ही हमको बहुत ही बहुमूल्य रत्न और बहुत तरीके के चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। तो अंधकार का यहाँ पे बहुत महत्व है। अंधकार में जो पहले, अभी आजकल तो रील वाला सिस्टम खत्म हो गया है, नहीं पहले जो रील होता था जिससे फोटो खींचते थे उसमें रील आता था, निगेटिव इसको बोलते हैं। तो निगेटिव पहले फोटो हम खींचते थे उसमें निगेटिव आता था, वो भी अंधकार में ही आता था, बिना अंधकार के वो नहीं हो सकता। तो ये अंधकार का भी महत्व है, बिना अंधकार के भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो उजाला तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना अंधकार के भी जीवन मुश्किल हो सकता है। तो शनि उसका कारक है, शनि बुढ़ापे का भी कारक है, शनि दुख का कारक है, शनि जितने भी खनिज पदार्थ हैं मैंने उसको बोला पेट्रोलियम का कारक है, और जितना भी धातु से संबंधित कार्य है
और लकड़ी से भी संबंधित कार्य वो सैटर्न के अंडर में आता है। तो सैटर्न इन सब चीज़ों का कारक है। सैटर्न को मृत्यु का भी कारक कहा जाता है, सैटर्न को यम की भी संज्ञा दी गई है। ये सारी चीज़ें जो है सैटर्न के ही अंडर में आती हैं। सैटर्न कर्मों के हिसाब से फल देने वाला प्लैनेट है, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वो रिजल्ट देगा। वैसे ही गोचर में आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। आपके कुंडली में हो सकता है सैटर्न बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, लेकिन अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो आपको 7.5 में, आप उसकी महादशा में, ढैया में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न उन सभी पाप कर्मों का फल देता ही देता है। वो जब भी गोचर में आएगा, जिस भी भाव में आएगा, उससे जुड़ा हुआ, अगर आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब किया है तो खराब रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो जितने भी पाप ग्रह हैं वो 3, 6 और 11 भाव में अगर गोचर कर रहे हैं तो कहते हैं शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म नहीं अच्छा है तो कोई भी ग्रह कहीं से भी गोचर कर रहा हो, कितनी भी अच्छी डिग्री पे हो, वो शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि आपका कर्म नहीं अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्म पे निर्भर करती है। कर्म जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी हमको जो है प्लेसमेंट मिलेगी ग्रहों की। पूर्व जन्म का भी कर्म अच्छा होता है तो और अच्छे माता पिता मिलते हैं, वैसे ही हमको शरीर मिलता है, वैसे ही हमारी सोच होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छे माता पिता मिलते हैं, खराब कर्म किया होगा तो खराब जगह जन्म होता है, खराब माता पिता मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देनी है कि जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो कर्म है, अच्छे कर्म है। आप अच्छा कर्म करिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है, और उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हमको रेमेडी करने से पहले आप जरूर ध्यान दे लें कि रेमेडी जो कर रहे हैं उसके बाद आप गलत काम ना करें। गलत आप रेमेडी कहीं से किसी आचार्य के पास गए, किसी ज्योतिषी के पास गए, आपने रेमेडी जान ली और उसके बाद रेमेडी किया, फिर आप उसमें गलत कार्य में संलग्न हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट भी मिले हैं रेमेडी करने के बाद, और नहीं मिलता है तो आप उसको ब्लेम करते हैं कि हमको तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि बिना कर्म के, अच्छे कर्म के हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। किसी भी गलत क्रिया की प्रतिक्रिया कभी अच्छी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही होती है, लेकिन अच्छी नहीं होती है। ये इतना ध्यान रखिए कि गलत क्रिया की प्रतिक्रिया कभी भी किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं होती है। बस तो सैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है, इतना धीरे चलता है, इतना स्लो। और चंद्रमा जो 2.5 दिन में ही क्रॉस कर जाता है, इतना फास्ट चलता है। तो सैटर्न में यहाँ पे शुभता आती है जब वो उच्च का हो जाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है या अपनी मकर राशि में आ जाता है, तो वो शुभ परिणाम देने में सक्षम होता है, वो अधिक शुभ परिणाम देता है। अब एक चीज और यहाँ पे जानने की जरूरत है कि सस योग जो बनता है, सस योग का परिणाम हमको धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि सैटर्न का जो नेचुरल इफेक्ट है, जो नेचर है, वो रिजल्ट को धीरे धीरे ही देना है। अचानक से रिजल्ट नहीं देता है, वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक कुंडली का, जिसमें ये जानेंगे कि यहाँ पे सैटर्न प्लेस्ड है और किस राशि में प्लेस्ड है, कैसा रिजल्ट दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अगर हम लेते हैं मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में 2 तरीके से यहाँ पे सस योग का निर्माण हो सकता है। एक तो 10th हाउस में, मकर राशि में हो सकता है, और एक 7th हाउस में। 7th हाउस में वहाँ पे उच्च राशि आ रही है, तुला राशि आ रही है, जहाँ पे सैटर्न अगर प्लेस्ड होगा तो वहाँ पे एक्सॉल्टेड कंडीशन में होगा और सस योग का निर्माण करेगा। अब सस योग का निर्माण होने से यहाँ पे 7th हाउस से जुड़ा हुआ परिणाम बहुत शुभ हो जाएगा, लेकिन शादी में, विवाह में विलंब होने की संभावना रहेगी, क्योंकि सैटर्न जो है डिले करता है, हर एक चीज में डिले करता है। सैटर्न डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता, वो देगा रिजल्ट लेकिन देर से देगा, कैंसिल नहीं करता किसी चीज को, वो रिजल्ट देता ही देता है, और कोई प्लैनेट रिजल्ट दे या नहीं दे। तो सैटर्न एक निश्चित कर देता है रिजल्ट को कि यहाँ इससे जुड़ा हुआ रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो देर से मिले अलग बात है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा।
10th हाउस में जाएगा तो 10th हाउस चूंकि उसकी खुद की राशि आ रही है, तो वहाँ से जुड़ा हुआ 10th हाउस से जुड़ा हुआ रिजल्ट अच्छा होगा, करियर अच्छा हो जाएगा उसका। जॉब, आपने पढ़ाई खत्म की, आपकी अचानक से जॉब लग गई, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जॉब लग जाएगी, आपने एक दो जगह ट्राई किया, आपकी जॉब लग गई, अच्छी पोजीशन में आ गए, प्रोग्रेस हो गई, ये सारी चीज़ें 10th हाउस से अगर सस्योग बनता है तो उसमें वो देखने को मिलता है। अब अगर वहाँ पे सस्योग में और प्लैनेट इन्वॉल्व हैं तो रिजल्ट मॉडिफाई हो सकता है। मॉडिफाई होने का मतलब जिस तरह जैसा भी प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड है उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे अगर वीनस आ गया तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में ले जा सकता है, थर्ड लॉर्ड भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो 100% ले जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी होती है किसी भी चार्ट में, तब हम बता सकते हैं कि अब जो इस सश योग का रिजल्ट है वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में ले जाएगा और किस हाइट तक हमको ले जाएगा इस करियर में। और अगर तुला लग्न में बनता है, तुला राशि में ही, तब यहाँ पे पहले तो तुला लग्न में आते ही सैटर्न उच्च का हो गया, और वहाँ पे तुला लग्न में ये बहुत ही शुभ प्लैनेट होता है क्योंकि ये 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का यहाँ पे लॉर्ड है, तो इसमें वो बहुत ही शुभ परिणाम देगा। और केंद्र में जाके बैठ गया जहाँ पे बहुत ही पावर उसको मिल रही है। तो 1, 4, 7, 10 में कहीं पे भी सैटर्न अगर प्लेस्ड होता है स्वराशि में, उच्च राशि में, तो ये अच्छा परिणाम देता है। बस यहाँ पे ये देखना है कि और कहाँ और इसमें कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल बैठ गया है, गुरु बैठ गया है, या कोई और प्लैनेट बैठ गया है, कहीं नीच भंग राजयोग भी तो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी होती, और कितने उस पर ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, पॉजिटिव दृष्टि है, निगेटिव दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, या फिर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, ये सारी चीज़ें सश योग के रिजल्ट को मॉडिफाई कर देती हैं। क्योंकि जो दृष्टि होती है वो रिजल्ट को मॉडिफाई करती है और रिजल्ट को चेंज नहीं करती है। किसी भी ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव पे, किसी भी प्लैनेट पे उस ग्रह के रिजल्ट को मॉडिफाई करती है, उसको चेंज नहीं करती है, मॉडिफाई करती है केवल, इतना ध्यान रखिए। और सैटर्न अगर 4th हाउस में बैठता है, 4th हाउस में बैठ गया सैटर्न अपनी राशि में, स्वराशि में बैठने के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है, और जो उसकी मकर राशि है उसमें उतना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, अच्छा ही होता है लेकिन उसका परसेंटेज जो है रिजल्ट का वो कम हो जाता है। जहाँ आपको मूल त्रिकोण राशि में 70, 80%, 90% या 100% तक दे सकता है, लेकिन जो उसकी मकर राशि है उसमें 50, 60% तक ही देगा रिजल्ट। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। अगर ग्रहों की दृष्टि उस पर पॉजिटिव है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, इनहेंस हो जाएगा, और अगर निगेटिविटी आ रही है तो उसका रिजल्ट कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे हम एक चार्ट लेते हैं, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये चार्ट जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का है। यहाँ पे देखिए आप जो 4th हाउस में सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड है, कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न में वहाँ पे वीनस और मरकरी यहाँ पे विराजमान है, दो शुभ ग्रहों की युति लग्न में हो रही है। और 4th हाउस जो है उसका, 4th हाउस में एक्सॉल्टेड सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड है, उसके साथ में 10th हाउस का जो लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी यहाँ पे प्लेस्ड है, मंगल प्लेस्ड है। और 9th जो 6th हाउस है वहाँ पे स्वराशि का गुरु बैठा हुआ है, गुरु यहाँ पे दूसरा एक राजयोग बना रहा है, वो है विपरीत राजयोग। तो यहाँ पे इस राजयोग का इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। लग्नेश जिस राशि में बैठा हुआ है सैटर्न की राशि में, उसका लॉर्ड जो है इसका डिस्पोजिटर, मून राशि का डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हुआ था। यहाँ पे एक दूसरा ये कंडीशन बन रहा है जिससे लग्न को भी बल मिल रहा है यहाँ पे, तो ये शुभ परिणाम देने में सक्षम है। और आप सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ बॉलीवुड में कितनी फेमस एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ट से आप देख सकते हैं, एनालाइज करके समझ सकते हैं कि किस प्लैनेट की वजह से इनको फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला और अपना इन्होंने वहाँ पे सिक्का जमा है। तो ये सारी चीज़ें प्लैनेट्स पे डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे जो 11th हाउस में देखें तो 11th हाउस में राहु की स्थिति है। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा परिणाम देता है, जो गेंस है, गेंस कराता है, फेम भी देता है। यहाँ पे हर एक तरीके से प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। और लग्नेश जो है
वो खुद सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है, सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, ये मैंने पहले ही बताया। तो ये सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ससयोग है तो हर तरीके से आपको शुभ परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि और भी ग्रह उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि और सारे ग्रह चुपचाप बैठे नहीं हैं वहाँ पे, वो भी कुछ उनका इफेक्ट है, वो उस इफेक्ट को कम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। तो ससयोग लेके जन्मा हर एक जातक, जरूरी नहीं है कि फेमस हो, धनवान हो और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, वो डिपेंड करता है 9 के 9 ग्रह जितने हैं उनकी प्लेसमेंट पे, और D9 चार्ट, D10 चार्ट और D60 चार्ट के पावर पे, कितना पावरफुल है वो प्लैनेट जो यहाँ पे राजयोग बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको हमेशा ही किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हुए देखनी जरूरी है। अब एक चीज़ और इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे 10th हाउस में या फिर 10th राशि में केंद्र में कहीं पे भी आ रही हो, मकर लग्न में ही हो, वहाँ पे गुरु और सैटर्न आ जाता है, तो गुरु यहाँ पे नीच का हो गया, मकर राशि में गुरु नीच का हो गया, चाहे वो 1st हाउस में आए, चाहे 4th में, चाहे 7th में या 10th में। तो इन सब राशियों में कहीं पे भी मकर राशि, इन सब हाउस में कहीं पे भी मकर राशि आ रही और गुरु और सैटर्न की युति है, तब यहाँ पे रिजल्ट मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि वो नीच भंग राजयोग है, फिर वो पंच महापुरुष योग भी है। तो यहाँ पे पहले जब महादशा आएगी सैटर्न की, फर्स्ट हाफ महादशा में उसका रिजल्ट हमको पता नहीं चलेगा, या फिर यूँ कहें कि रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, उसका शुभ परिणाम बहुत कम मिलेगा। लेकिन जो हाफ उसकी और सेकेंड हाफ दशा है उसमें बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। वो आपको जिस भी हाउस में बन रहा उससे जुड़ा हुआ शुभ परिणाम देगा, उससे जुड़ा हुआ हमेशा ही परिणाम जो भी है एनहेंस होगा वो। तो यहाँ पे गुरु नीच का तो हो रहा है, लेकिन वो शुभ प्लैनेट है, इससे सैटर्न को बल मिलेगा और सैटर्न यहाँ पे शुभता प्राप्त करेगा, जिसकी वजह से हमको भी डायरेक्शन में ले जाएगा, और सही डायरेक्शन में जाने की वजह से हम नेम, फेम, वेल्थ सब कमाएंगे। और सैटर्न जितने भी मजदूर हैं, लेबर हैं, काम करने वाले हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सैटर्न है। तो अगर आपको सैटर्न इंप्रूव करना है तो हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ, अपने लेबर्स के साथ, घर में काम करने वाले मजदूरों के साथ हमेशा से आप अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से व्यवहार करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, धोखा ना करें। अदरवाइज सैटर्न जब भी ट्रांजिट में आएगा, वो आपके कुंडली में कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। आप हमेशा से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और कितना भी आप उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने गलत काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। ये कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड होके कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 10th हाउस कितना स्ट्रांग हो रहा है। यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो तस्य तस्य वृद्धि बहुत। तो यहाँ पे जो 10th हाउस है वो मंगल के द्वारा ही दृष्ट है। मंगल अपनी ही राशि को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को उच्च के सैटर्न के साथ बैठ के देख रहा है। सैटर्न के साथ जब भी मंगल आता है तो एक विस्फोटक योग का निर्माण करता है, लेकिन करेज बहुत देता है काम करने का, बहुत एक्टिव होता है बंदा, बहुत ज़्यादा करेजियस होता है, किसी भी काम को करने की उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, चैलेंजेस लेता है वो। लेकिन इसमें विस्फोटक योग होने की वजह से इसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी चोटें लगती हैं, ये तो अक्सर सबको लगता रहता है। लेकिन सैटर्न अगर मार्स के साथ है, मंगल के साथ है, तो ये विस्फोटक योग की वजह से ही होता है। अचानक से आप जा रहे हैं कहीं पे भी, आपको चोट लग गई, कोई रीज़न नहीं है, आपको कोई आया पीछे से धक्का मार के चला गया, ना उसकी गलती है ना आपकी गलती, लेकिन चोट आपको लग रही है। तो ये सब विस्फोटक योग का परिणाम है। विस्फोटक योग का रिजल्ट बहुत ही खराब ही होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई और शुभ योग बन रहा है तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, उसका रिजल्ट बहुत खराब नहीं मिलता हमको। तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो सस योग के ऊपर, और अगली वीडियो में हम कैंसिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पंच महापुरुष योग का जो कैंसिलेशन है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ये सारी जानकारी हम अपने अगले किसी और वीडियो में देंगे, क्योंकि हर 40% जो जनता है, हमारी पब्लिक है, उसमें से 40% लोगों को ये योग होता है, 40 to 60% लोगों को। लेकिन हर कोई फेमस नहीं होता है,
हर कोई जो है अच्छा रिजल्ट, हर किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, हर कोई धनवान नहीं होता है। तो किस लिए होता है कैंसिलेशन, और ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक बटन को आप हिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम अगला वीडियो कैंसिलेशन ऑफ राजयोगा अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय।